हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही काम की चीज़ लेकर आया हूं जो कि आपके ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को सेटअप कर सकते हो जिससे कि आपका ऑर्डर प्लेसमेंट एकदम स्मूथ हो जाए। आपको ऑर्डर प्लेस करने में कम से कम टाइम लगे, बिकॉज हम क्या है अपने सेटअप की बात करते हैं। सेटअप अच्छा होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग अच्छा होना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी है। वो जब तक आपका स्मूथ नहीं होगा तब तक सपोज आपका ऑर्डर प्लेसमेंट अगर सही नहीं है, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग गया एंड प्राइस आपका कहीं और चला गया, देन वो किसी काम का नहीं, आपको वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इसलिए अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को बिल्कुल अच्छे से अच्छा बनाना ज़रूरी है ताकि आपका जो है ऑर्डर अच्छे से प्लेस हो। तो चलिए मैं आपको बताऊँगा कैसे मैं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल सेटअप करता हूँ और कैसे मैं उसमें ऑर्डर प्लेस करता हूँ। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। तो पहले मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ फिनवेशिया का शून्य प्लेटफॉर्म। अब किसी भी ब्रोकर को आप चाहे यूज़ करो, फिनवेशिया यूज़ करो या कोई भी ब्रोकर हो, उसमें आपको ना दो तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एक तो वेब वाला सिस्टम होता है, जैसे कि जीरोधा का काइट है, इसी तरह से अलग अलग ब्रोकर के उनका वेब ब्राउज़र का उनका सिस्टम होता है, वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। और हर एक ब्रोकर जो है डेस्कटॉप का एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वेब के मुकाबले अगर आप डेस्कटॉप वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो ये आपको काफ़ी फास्ट काम करता है और आपका ऑर्डर प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत जल्दी होता है। उसके अलावा आप अपने तरीके से यहाँ पे चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप मुझे नेट पोजीशन, कॉल, पुट का मैंने ऑप्शन चेंज बना रखा है, ऑर्डर बुक, मुझे सब कुछ मतलब एक स्क्रीन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर मैं जेरोधा का बात करूँ, जेरोधा हालांकि सबसे बढ़िया है वेब वाले में, बट फिर भी यहाँ पे भी अगर मैं काम करता हूँ तो भी मेरे को यहाँ पे ऑर्डर के लिए अलग में जाना पड़ेगा, पोजीशन के लिए अलग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे सारे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसके मुकाबले अगर देखें तो ये वाला जो सेटअप है मेरा, यहाँ पे मेरे को सारे ऑप्शन चेंज दिख रहे हैं, कॉल क्या है, पुट क्या है, सबके प्राइसेस यहीं पे शो हो रहे हैं, ऑर्डर बुक यहीं पे शो हो रहा है, नेट पोजीशन यहीं पे शो हो रहा है। तो इतना ईजी हो जाता है मेरे लिए। ओके, एंड यहाँ से सपोज मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, तो अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं वेब की बात करूँ, मान लो मेरे को कोई मेरा पोजीशन चल रहा है, ठीक है, एंड मेरे को एकाएक मार्केट मूव करता है एंड मेरे को वहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सपोज मुझे 10 रुपये का कोई कॉल सेल करना है, तो अब पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि 10 रुपये का कॉल कौन से स्ट्राइक प्राइस का है, ठीक है, वो चेक करूँगा, फिर मैं उसको यहाँ पे ऐड करूँगा एंड फिर जाके मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। लेकिन अगर मैं इस पर बात करूँ, यहाँ पे कॉल मेरे सामने है, 10 रुपये का प्राइस, ये रहा 10 रुपये का प्राइस, इसको अब मुझे सेल करना है। एक बटन दबाया, कितने लॉट सेल करना है, सपोज 5 लॉट करना है, एक बटन दबाया एंड डन, ऑर्डर प्लेस्ड। बस इतना सा काम है। और इसके अलावा इसके बावजूद भी ऑर्डर प्लेसमेंट इतनी फास्ट होता है, मिली सेकंड में होगा। जैसे ही आपने ओके किया, आपका ऑर्डर तुरंत यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, नेट पोजीशन में दिखना शुरू हो जाएगा। अभी मार्केट बंद है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट एक लिया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये जो है नॉर्मल मार्केट में इस तरह से दिखता है। ये इधर आपका कॉल प्राइस चल रहा है, इधर पुट प्राइस चल रहा है, ये नेट पोजीशन वाला कॉलम है। तो यहाँ पे जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस हुआ, नेट पोजीशन में दिख जाता है। यहाँ पे अपने को स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी क्या चल रहा है, प्रॉफिट लॉस कितना है, यहाँ पे दिख जाता है। एंड नेट क्वांटिटी कितना है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल जीरो हो चुका था तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे बाइंग प्राइस कितना है, सेलिंग क्वांटिटी, बाइंग क्वांटिटी, सारा कुछ अपने को यहाँ से दिख जाता है। और नीचे जो है ऑर्डर बुक में दिख जाता है। जैसे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, आपको यहाँ पे ट्रेडेड आ जाएगा। अगर ट्रेडर आ गया तो आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है। ओके, एंड अगर यहाँ पे रिजेक्टेड है, इसका मतलब ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। अगर आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे आपको पेंडिंग में दिखता रहेगा, स्टॉप लॉस का प्राइस यहाँ पे दिखता रहेगा। ओके, एंड क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है, कितनी नहीं ट्रेड हुई, सारा कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। एक एक स्क्रीन पे आपको सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती जाएगी। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम को सेटअप कर सकते हो। अब इसको कैसे करना है, चलिए वो मैं आपको सारा इसमें वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब उसके लिए पहले मुझे इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो चलिए मैं वो कर लेता हूँ। तब तक वीडियो को पॉज करता हूँ, इसको पहले मैं अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेट्स वेट। तो दोस्तों अभी ये दोबारा से इंस्टॉल हो चुका है, सारा रीसेट हो गया। अभी इसमें कुछ भी सेटिंग्स नहीं है, सब जो हमने की थी सब वो ख़त्म हो गई। इसको दोबारा से सेटअप करेंगे। तो इसको आप हर एक आपका जो भी ब्रोकर है उनकी वेबसाइट पे डेस्कटॉप वाला सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। तो मैं फिनवेशिया का यूज़ करता हूँ, तो फिनवेशिया अभी डाउनलोड कर लिया यहाँ से। तो आज की इस वीडियो में फिनवेशिया की बात करेंगे। बाकी ब्रोकर में भी आप सेटअप कर सकते हो, ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ होता है। तो उसमें आप अलग अलग तरीके से सबकी सेटिंग होती है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप शून्य को कैसे आप सेटअप कर सकते हो, जिससे जैसा मैंने आपको दिखाया था इस टाइप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये बिल्कुल क्लीन अप है, यहाँ पे आपको पूरा खाली दिख रहा है। चलिए इसको पहले व्यू में चलते हैं एंड इंडेक्स बार को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। और यहाँ से वॉच लिस्ट पहले क्रिएट करेंगे। क्रिएट वॉच लिस्ट में अभी हमें एक कॉल की वॉच लिस्ट चाहिए।
सबमिट। तो ये हो गया। एक पुट की वॉच लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो वॉच लिस्ट अभी क्रिएट होगी। चलिए वॉच लिस्ट को ऐड करते हैं। यहाँ से चलेंगे सेलेक्ट वॉच लिस्ट में, नीचे आ जाते हैं। ये रहा कॉल का ओपन, ठीक है। ये कॉल ओपन हो गया। इसी तरह हम पुट भी ओपन कर लेंगे। डन। तो ये 2 वॉच लिस्ट अपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब ये कॉल में इतने सारे कॉलम आपको दिख रहे हैं, सिंबल, डिस्क्रिप्शन, ये वो। तो इसका अपने को कुछ काम नहीं है, अपने को स्ट्राइक प्राइस चाहिए और उसका एलटीपी चाहिए कितना चल रहा है। तो यहाँ से चलेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से हम जाएंगे शो कॉलम चूजर में। तो यहाँ से हम जो है कॉलम जो अपने काम का है सिर्फ वही रखेंगे, बाकी सारा हटा देते हैं यहाँ से। तो अपने को सिर्फ यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चाहिए और एलटीपी चाहिए। एलटीपी को मैंने छोड़ दिया है और स्ट्राइक प्राइस देखते हैं कहाँ पे है। बाकी सारा अनचेक कर दें। आपको अगर काम हो तो आप रख सकते हो, वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं है। बाकी देखो क्या है ना, आपको ट्रेडिंग का जो टर्मिनल है वो अलग रखना पड़ेगा और जो आपका जो एनालिसिस का टर्मिनल है वो अलग रखना पड़ेगा। मेरा 2 स्क्रीन यूज होता है, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर प्लेसमेंट होता है और दूसरे स्क्रीन पे जो है उस पर जो भी एनालिसिस वगैरह हमको डाटा देखना है वो मैं दूसरे स्क्रीन पे देखता हूँ। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर प्लेस होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे स्ट्राइक प्राइस और एलटीपी की ज़रूरत है, बाकी सारा हम रिमूव कर देंगे। डन। तो स्ट्राइक प्राइस को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये हो चुका है। इसी तरह से हम पुट में भी कर लेंगे। ओके, अब ये कॉल एंड पुट का टैब जो है ये ऐसे शो हो रहा है। अभी इसको क्या करना है, कॉल को आप क्लिक करके रखें एंड इसको पकड़ के ऐसे बाहर लेके आएँ। तो इस तरह से आ गया। अब इसको हमें छोटा करना है, जैसे साइड में से ऐसे करके। तो हमें जितनी जगह चाहिए सिर्फ उतना ही हमने रखना है। तो इतना हमने कर लिया। इसी तरह से पुट में भी कर लेंगे। तो इस साइड से हम इसको यहाँ तक ले आते हैं। तो ये हमारा कॉल हो गया। ये पुट की हमारी वॉच लिस्ट बन गई अलग अलग। अब इसको यहाँ पे आप जितना स्पेस हो आपके पास यूटिलाइज हो सके उतना आप स्पेस को यूटिलाइज करें यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको यहाँ तक ले आएंगे और उसके साइड में मैंने ये पुट को लगा दिया है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है कॉल का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सो जाएगा, एलटीपी यहाँ पे सो जाएगा। उसी तरह से पुट का एलटीपी यहाँ पे सो जाएगा एंड स्ट्राइक प्राइस में इधर सो हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम यहाँ पे स्ट्राइक को ऐड करते हैं। यहाँ से चलेंगे ऑप्शन इंडेक्स में, यहाँ पे निफ्टी। तो एक्सपायरी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, कॉल ऐड करना है। अब स्ट्राइक प्राइस देखो क्या है, जो हमारा एटीएम होता है उसी के 500-600 पॉइंट्स के अंदर हमारा ट्रेड होता है। अब जैसे एटीएम अभी निफ्टी का चल रहा है 17,900, तो इससे 500 पॉइंट ऊपर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे 17,900 है तो 18,400 से हम यहाँ पे स्ट्राइक को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से एरो बटन दबा के उसके बाद एंटर दबाओगे तो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जितनी स्पेस है हम वहाँ तक ऐड कर लेंगे। ओके, डन। तो ये हमारा ऐड हो चुका है। थोड़ा सा इसको हम और स्पेस को यूज कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो अभी हमारा 18,400 से लेके 17,150 तक का स्ट्राइक यहाँ पे ऐड हो चुका है और एटीएम है हमारा 17,900, यहाँ पे एटीएम है। तो इसी तरह से हम पुट में भी अब ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉल की जगह अब हम पुट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे 18,400 से। ओके, तो ये आपका बन चुका है अब ऑप्शन चेन। यहाँ पे स्पेस को आप जितना हो सके यूज कर लें, बिकॉज आपको यहाँ पे नेट पोजीशन एंड ऑर्डर बुक वगैरह भी लेके आना है अभी। तो इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। तो अभी मेरा जो है कॉल एंड पुट यहाँ पे कंप्लीटेड है। इधर से मेरे को कॉल दिख रहा है, इधर से मेरे को पुट दिख रहा है। तो मेरे को जहाँ भी ऑर्डर प्लेस करना होगा मैं कर सकता हूँ। तो अब बात आती है अब नेट पोजीशन को लेके आना है। यहाँ पे ट्रेड में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक नेट पोजीशन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस तरह से नेट पोजीशन ओपन हो रहा है अभी। तो इसको फ़िलहाल हम लेके चलते हैं, ये यहाँ पे लगाते हैं इस तरह से, ओके। एंड इसको यहाँ से ऐसे लेके आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो अब नेट पोजीशन में भी आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। तो नेट पोजीशन में ये सारे कॉलम यहाँ पे अभी दिख रहे हैं। हो सकता है अगर आप इसको दोबारा से डाउनलोड करो तो यहाँ पे कॉलम आपको ज़्यादा दिखें।
तो कॉलम आपको जो यहाँ पे सीरियल वाइज दिख रहा है, इस तरह से आप सेट कर सकते हो उसको कॉलम चूज़र में जाके। जैसे ये है कॉलम चूज़र, तो यहाँ से आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे वो आप रख सकते हो। ये शायद मेरे सेटिंग के हिसाब से सेटअप है यहाँ पे। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस तरह से मैंने सेट कर रखा है, बिकॉज मुझे ये इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, उनका जो भी प्राइस वगैरह होता है तो मेरे को यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिख जाता है। तो ये शायद मेरे सेटिंग के हिसाब से सेटअप है, बट अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम दिखेंगे, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो एंड उसको अप डाउन अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। जैसे कि सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसको मुझे ऊपर लेके आना है, इसको पकड़ के आप ऊपर कर दोगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो और जो भी पोजीशन होगी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और उसको स्क्वायर ऑफ करना हो तो किसी भी पोजीशन पे अगर आप राइट उस पर क्लिक करके स्क्वायर ऑफ पे जाओगे तो वो आपका जो है स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं हो रहा है बिकॉज पोजीशन नहीं है। और यहाँ पे बल्क स्क्वायर ऑफ भी हो सकता है, सबको एक साथ सेलेक्ट करके बल्क स्क्वायर ऑफ कर देंगे, वो भी हो जाएगा। एंड नीचे यहाँ पे आपका टोटल एमटीएम दिखता रहता है। यहाँ पे जैसे पिक्चर में अगर देखें तो ये टोटल एमटीएम आपको यहाँ पे साइड में यहाँ पे शो होता रहेगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो इस तरह से हमारा नेट पोजीशन हो गया। अब जो है ऑर्डर बुक को लेके आते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक को यहाँ पे पहले हम क्लियर कर लेंगे क्योंकि ये सारा कुछ अभी क्लियर हो चुका है। और इसको हम जो है यहाँ नीचे सेटअप करेंगे। 1 सेकंड। तो यहाँ पे हमने लगा दिया इसके साथ में ऑर्डर बुक को, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर बुक लग चुका है। ऑर्डर बुक में भी जो कॉलम है ये आपको कुछ और मिलेगा, तो इसको आप इस जिस तरह से सेट सीरियल वाइज में लगा हुआ है, यहाँ से देख के आप इसको सेटअप कर सकते हो कॉलम चूजर में जाके। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक यहाँ पे दिखता रहेगा। एंड इसके बाद अब चलते हैं थोड़ी सी इसमें सेटिंग्स में, अपना ऑर्डर सेटअप कर लेते हैं। जैसे सेटिंग में जाके यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ऑर्डर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे जैसे मैं ऑप्शन में करता हूँ तो यहाँ पे हम ऑप्शन इंडेक्स सेलेक्ट कर लेंगे और डिफ़ॉल्ट ऑर्डर रखने के लिए ये होता है। तो आप जैसे मार्जिन में ऑर्डर आपको प्लेस करना होता है, मार्जिन यहाँ पे सिलेक्ट कर लो तो आपका जो भी ऑर्डर टैब ओपन होगा वहाँ पे पहले से ही मार्जिन सेलेक्टेड रहेगा। और ऑर्डर टाइप लिमिट रखना है या मार्केट रखना है तो वो आप यहाँ से कर लोगे तो वो आपका हो जाएगा। कर्सर पोजीशन आपका जैसे ऑर्डर टैब आपने ओपन किया तो आपका पोजीशन जो है क्वांटिटी पे होना चाहिए या लॉट पे होना चाहिए, तो मैं लॉट पे रखता हूँ। ठीक है, और ऑर्डर स्टेटस ओपन, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप यहाँ से डाल सकते हो कि आपको जैसे मान लो 10 लॉट में ट्रेड करना होता है, ज़्यादातर ऑर्डर आपके 10 लॉट के होते हैं, तो आप मिनिमम ऑर्डर अपने यहाँ पे 10 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद सेव। तो अब ये पता है कहाँ पे काम आएगा आपको, जैसे मान लो यहाँ पे है, अब इसको मेरे को सेल करना है। सेल करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप यूज करो प्लस या माइनस का जो बटन होता है कीबोर्ड में आपके, आप उसको यूज़ करो। सेल करना है, माइनस का बटन दबाया, ये आपका सेल वाला टैब खुल गया। अब यहाँ पे जो है मार्केट ऑर्डर हमने वहाँ पे किया था तो मार्केट हमारा पहले से सिलेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मार्जिन ऑर्डर भी सिलेक्टेड है। हमारा कर्सर जो है ऑटोमेटिकली लॉट पे आ जाता है। जैसे अभी मैं दोबारा से करूँ तो माइनस, ये देखो नंबर ऑफ़ लॉट्स पे हमारा सिलेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ लॉट्स डालने हैं। जैसे 5 लॉट में डालना है, 5 पे क्लिक किया, उसके बाद आपका सारा कुछ ऑलमोस्ट सेट है, सिर्फ एंटर दबाना है। एक बार कंफर्मेशन मांग रहा है, फिर से एंटर दबाना है, डन। आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है। एंड जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे ऑर्डर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, उसको स्क्वायर ऑफ में जाके वहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वह स्टॉप लॉस आपको नीचे ऑर्डर बुक में दिखता रहेगा। बाय करना हो प्लस का बटन दबाना है। नंबर ऑफ़ लॉट पे आपका आ चुका है, आप वहाँ पे 2 डाल दो या फिर 5 डाल दो, जितने डालना हो। उसके बाद आप एंटर करें, ये आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो इतना सा काम है। यहाँ से ऑर्डर प्लेसमेंट आप जो है फटाफट कर सकते हो। कोई भी जैसे एडजस्टमेंट आ जाती है मार्केट में, कभी कभी मूवमेंट आ जाती है, तो तुरंत एक ऑर्डर आपने स्क्वायर ऑफ किया, दूसरे को सेल किया, तो इस तरह से जब करना होता है तो यहाँ से जल्दी जल्दी आपका काम होता रहेगा। अब इसको चलिए सेव कर लेते हैं। तो ये सेटिंग अपनी सेव हो चुकी है। अब जब भी आप ओपन करोगे तो आपका सेम इस तरह से सेटअप बना हुआ है, ओपन होगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर नहीं कुछ आया आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग टर्मिनल सेटअप कर सकते हो। फिनवेशिया का अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, बट जब आपका एक बार इस पर हाथ बैठ जाएगा फिर आप बहुत अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबली काम कर सकते हो। तो ये जो टर्मिनल है ये मेरे ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। फ़िलहाल तो मैं एक्चुअली एल्गो से ऑर्डर प्लेस होता है मेरा, तो उतना ज़्यादा अब यूज नहीं है इसका, बट पहले जो है सारा काम मेरा मैनुअली था।
तो उस टाइम इससे काफ़ी ज़्यादा मेरा काम होता था। तो आई होप आप भी अगर मैनुअली ट्रेड करते हो तो आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। और जो चीज़ें मैं एक्चुअली अपने ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको भी उसका बेनिफिट मिल सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।